नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद अलग अलग बदलाव शुरू हो गए हैं। अलग अलग निर्णय उन्होंने लिए हैं। उसके अंतर्गत अभी हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में गए हुए जो भारतीय हैं, जिनके पास कोई कागज़ नहीं थे, उनको वापस भेजा जा रहा है। उसी तरह से और एक महत्वपूर्ण निर्णय ट्रंप सरकार ने लिया, वो ये था कि अलग अलग देशों को अमेरिका की तरफ से मदद की जा रही थी, कुछ करोड़ डॉलर्स की। तो ये मदद उन्होंने अभी बंद करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में एक यूएस एड नाम की संस्था थी, उसके माध्यम से इस तरह की मदद सभी देशों में बांटी जाती थी ताकि उन देशों पर अमेरिका का एक वर्चस्व बना रहे। लेकिन अभी इस तरह का जो फंडिंग हो रहा था वो ट्रंप सरकार आने के बाद उन्होंने बंद करवा दिया है। अभी वहाँ पे डीओजी नाम की एक संस्था जो है, जो एलन मस्क जिसके प्रमुख रहेंगे, वो उसकी देखरेख करेंगे और उससे उसके माध्यम से किसको फंडिंग किया जाएगा या किया नहीं जाएगा इसका निर्णय वो लेंगे। तो अभी अलग अलग देशों को इस तरह का जो फंडिंग हो रहा था वो अमेरिका ने अभी बंद करवा दिया है। उसमें फिर छोटे छोटे देश भी उसमें शामिल है, बड़े देश भी हैं जिनको अलग अलग कारणों के लिए मदद दी जा रही थी। मोजाम्बिक हो सकता है, उसमें कंबोडिया है, नेपाल है, उसमें बांग्लादेश और भारत भी है। बांग्लादेश को लगभग 29 मिलियन डॉलर की मदद अमेरिका के माध्यम से दी जा रही थी, लेकिन ये मदद अभी उनको नहीं दी जाएगी। वो मदद किस लिए की जा रही थी? तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आवश्यकता है कि राजनीति में एक स्थिरता होनी चाहिए, जो भी वहाँ पे सरकार आएगी वो स्थिर बननी चाहिए, इसके लिए ये मदद की जा रही थी। वहाँ का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र और मजबूत हो, इस कारण से ये मदद दी जा रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी देखिए कि बांग्लादेश ये एक स्वतंत्र देश है। हमारे हमारे उसमें योगदान है कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनवा दिया। और स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी आज अमेरिका ये निर्णय ले रही है अब तक कि बांग्लादेश में किस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बांग्लादेश में किस तरह से लोकतंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। ये निर्णय कौन ले रहा है? तो अमेरिका ले रहा है। तो ये कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है कि अमेरिका को बांग्लादेश से बहुत प्यार है, उनके लोगों से प्यार है, इसके लिए वो निर्णय लेते नहीं होंगे। निश्चित तौर पे ये मदद जो दी जा रही होगी वो इसीलिए होगी कि उनका बांग्लादेश पर एक वर्चस्व रहे, एक पकड़ जो है वो बनी रहे, इसके लिए अमेरिका ये निर्णय लेती होगी। तो ये पैसे किसको दिए जा रहे थे? स्वाभाविक है कि ये वहाँ की सरकार को तो नहीं दिए जा रहे होंगे, ये वहाँ की कोई संस्थाएं होंगी, कुछ संगठन होंगे, इनको ये मदद पहुँचती होगी कि भाई आप लोग इसके लिए कोशिश कीजिए कि वहाँ पे स्थिरता बनी रहे, वहाँ पे लोकतंत्र बचा रहे, मजबूत हो। क्या सचमुच अमेरिका इस तरह से मदद कर सकती है किसी देश को कि भाई आपकी लोकतंत्र, आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हम बनाए रखेंगे? इसका मतलब साफ है कि अमेरिका इन देशों में हस्तक्षेप कर रहा था। आज जो देख रहे बांग्लादेश की स्थिति, जिसमें शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़कर भाग गई और भारत में आ गई, उनकी सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया, उनके कई नेताओं को मार दिया गया, उनके घर जलाए गए, और आज मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही। तो किस तरह की स्टेबिलिटी है वहाँ पे? जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिका चाहती है, वो क्या सचमुच स्टेबिलिटी चाहती है, या इसी तरह से रोज कई समय बाद तख्ता पलट होता रहे और बार बार ये पैसे भेजते रहे कि हम वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं? कि अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी या स्थिरता नहीं आएगी तो इसका मतलब बांग्लादेश जो है ये बड़े देशों के सामने हाथ फैलाएगा कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, तो हमें मदद कीजिए। तो देशों ने, अलग अलग देशों ने अमेरिका के सामने हाथ फैलाने चाहिए, कटोरा सामने रखना चाहिए, इसीलिए इस तरह की मदद दी जा रही है, यही इसका अर्थ होता है। लेकिन ट्रंप ने आते ही ये मदद बंद करवा दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने देश के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए पहले।
आज अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की वो डामाडोल हो रही है, ऐसे बताया जा रहा है। ऐसे में अगर अलग अलग देशों को पैसे बांटे जा रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे बेहतर है कि यही पैसा जो अलग अलग देशों को दिया जा रहा है वही अमेरिका में अगर उसका निवेश करें, उसका उपयोग करें तो फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए शायद ट्रंप ने सोचा होगा। लेकिन ये करने के बाद आज बांग्लादेश में जो संगठन होंगे जिनको ये मदद मिल रही थी, लगभग $3 करोड़, और ये मदद मिलने के बाद शायद वो पता नहीं क्या करते हैं उसका, वो इसीलिए उनका उपयोग करते होंगे कि वहां पे अस्थिरता बनी रहे, ताकि बार बार स्थिरता के नाम पर पैसा मिलता रहे। भारत का भी नाम उसमें है। भारत को लगभग $21 मिलियन इतना पैसा दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था? तो भारत में जो वोटर्स टर्नआउट है, यानी मतदाता कितनी संख्या में आने चाहिए, बड़ी संख्या में आने चाहिए, उन्होंने मतदान करना चाहिए, इसलिए ये पैसे दिए जा रहे थे, ऐसे कहा जाता है। $21 मिलियन, लगभग $2 करोड़ भारत में दिए जा रहे थे। अभी किसको दिए जा रहे थे? तो स्वाभाविक है कि सरकार को नहीं दिए जाते होंगे। कुछ एनजीओज रहेंगी, कुछ संगठन होंगे, उनको ये दिए जाते होंगे कि आप लोग कोशिश कीजिए मतदाताओं को नीचे उतारने के, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए। लेकिन यह भी एक तरह का हस्तक्षेप ही हुआ। भारत तो स्वतंत्र देश है। भारत में मतदाता कैसे मतदान के लिए उतरेंगे, कितनी संख्या में आनी चाहिए, इसके बारे में कौन सोच सकता है? तो भारत ही सोच सकता है, उसकी सरकार सोच सकती है, उसके नागरिक सोच सकते हैं, विपक्ष सोच सकता है, ना कि अमेरिका। लेकिन अमेरिका इस तरह के पैसे दे रहा है, तो ये पैसे किसको जाते थे? कौन से संगठनों को जाते थे? क्या वो सचमुच मतदाताओं को नीचे उतारते थे मतदान के लिए, या कुछ गिने चुने मतदाता जो चाहिए कि जिन्होंने मतदान करना चाहिए वो किसके खिलाफ करना चाहिए, इसकी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी, इसके कुछ प्लानिंग होती थी? क्या होता था किसको पता नहीं। शायद ये पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन ये $21 मिलियन भारत को दिए जाते थे ताकि भारत के मतदाता बड़ी संख्या में नीचे उतरे, मतदान करें। इसका मतलब यही है कि अमेरिका के माध्यम से भारत पे भी एक वर्चस्व बना रखने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप के आने के बाद अभी ये मदद भी बंद हो रही है, तो शायद भारत के भी ऐसे कुछ संगठन होंगे जिनको ये मदद मिल रही थी कि ताकि वो कुछ मतदाताओं को मतदान के लिए बुलाएं और किसी सरकार के खिलाफ मतदान करें। यह भी हो सकता है। इसका मतलब भारत में भी इसी तरह की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे जो किया जाता था बांग्लादेश में, वही भारत में भी चाहते होंगे। और इसके लिए फंडिंग जो है वो कहाँ से आ रही थी? तो यूएसएड नाम की जो संस्था थी उसके माध्यम से आ रहे थे। स्वाभाविक है कि सोरोस वगैरह जैसे जो बिजनेसमैन है ये तो यही काम कर रहे थे फंडिंग का, ताकि भारत में ऐसे संगठनों को फंडिंग दे और भारत में अस्थिरता बनाए रखे। तो बाद में फिर बताना है कि यहाँ पे स्थिरता चाहिए, ये लो और पैसे और स्थिरता बनाओ। तो अस्थिरता का माहौल अगर बना रहे तो स्वाभाविक है कि अमेरिका ये इन सभी के ऊपर वर्चस्व बना सकता है। जितने देश अस्थिर रहेंगे उतनी अमेरिका की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका ने अभी ट्रंप के आते ही ये जो मदद है ये बंद करवा दी है। तो इससे क्या होने वाला है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये किस तरह का एक नियोजन था, किस तरह का एक प्लानिंग था कि हर देश में अपना हस्तक्षेप करना, अपना वर्चस्व बनाए रखना, ये अमेरिका की नीति थी, ये अभी सामने आ रही है। और ये मदद बंद होने के बाद अभी ये जो सब संगठन थे ये शायद वापस अभी किसके सामने हाथ फैलाएंगे पता नहीं अभी, क्योंकि अमेरिका ने तो मदद बंद कर दी है। तो उनका काम जो है अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये भारत के लिए, शायद बांग्लादेश के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।